हाँ जुड़िए आप। हाँ डॉक्टर सुषमा जी, कैमरा ऑन रखना अब। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कैमरा आ रहा है और आवाज भी आ रही है। जवाब दे दो, आ रही है आपको आवाज? हाँ जी, आ रही है वीडियो। हाँ जी, इनका वीडियो आ रहा है, आवाज नहीं सुनाई दी इनकी। आचार्य जी वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा? मेरे पास तो आ रहा है सामने। हमारे पास तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं, यहाँ यहाँ रुका हुआ है बस, एक वो फोटो बनी हुई है, रुकी हुई है वो। हाँ वही है बस। तो इसका मतलब ये गड़बड़ यहाँ कैसे चल रही है? कल तो हमने जो देखा वो तो ठीक हुआ था, बिल्कुल सारा कुछ आ गया था। आज तो नहीं आ रहा, पहले भी कई बार हमने इनका सुना तो नहीं आ रहा था। हाँ वही, यहाँ पर भी अभी भी यही हो रहा है। अभी अभी एक्सपेरिमेंट करो भाई, बंद मत करो अभी, कैमरा ऑन रखो अपना, नहीं करती। कैमरा ऑन रखो। एक बार ऑफ ऑन कर लो कैमरा, कैमरा बाकी नहीं। नहीं आ रहा जी, फोटो तो नहीं आ रहा उनका। ये कोई समस्या हो गई है इनकी, इसके मतलब। हाँ जी, बोल के बताओ, कुछ कुछ आ रहा है? हमारी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आचार्य जी आपकी आवाज आ रही है। मैं पूछ उनसे रहा हूँ ना, वो जवाब ही नहीं दे रही है कोई। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन फोटो का बताओ, पिक का बताओ। नहीं आ रही है, फोटो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है फोटो, तो नहीं आ फोटो रही नहीं है। आ रही, बाकी भी ठीक है कह रहे हैं जी, नहीं आ रही है फोटो। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये मोबाइल बदलना पड़ेगा, लग तो ही रहा है। फोन पे ज्वाइन कर लो ना। आचार्य जी आप किसी मोबाइल शॉप से वो ठीक कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, उनसे करा लेंगे जी, ठीक है जी। हाँ आचार्य जी। जी हाँ जी। एक मिनट सुनिए प्लीज, सभी सुनिए, बंद करिए अपने माइक। आचार्य जी आप एक काम कर सकते हैं कि आप ना ऐप स्टोर में जाके गूगल मीट को रिफ्रेश कर लीजिए। वहां पर हो सकता है कोई लेटेस्ट अपडेट आया होगा, वो अपलोड नहीं हुआ होगा। तो एक बारी आप गूगल स्टोर में या जो सा ऐप स्टोर में जाके गूगल मीट को अपडेट कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा, कुलभूषण जी अब एक बात सुनो, जो कल हमने किया ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट, पांच पांच जगह से किया, और चलिए आवाज नहीं आ रही। पांचों में इनकी फोटो जा रही थी और मैंने बातचीत करी है, उन्होंने भी बातचीत करी है। अपना मैच म्यूट करो। इसलिए अब ये उसको अपडेट कर लेंगे, चलो बाद में देखते हैं। आज उनका प्रोग्राम है, तब उससे पहले पहले करते हैं, कोशिश करते हैं हो जाएगा। चलो ठीक है जी, वो व्यवस्था समाप्त करते हैं और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। गांधी रोशनी आ जाइए अब सामने, माइक ऑन करो। और कौन सा मंत्र सुनाना है आपने, बोलो। सहना बहुत। अच्छा, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है कि ये मंत्र कब से बंद हो गया? अच्छा नहीं, चल वो कोई और सुना दूंगी। कोई और नहीं, बताया हुआ रखा है कहाँ से कहाँ तक सुनाने होते हैं, उनमें से एक सुनना होता है। हाँ जी नहीं बता पता? दो। 16 से 20 में से बताओ आप कौन सा सुनाओगे? अच्छा चलो मैं सुन। कौन सा सुनाओगे, बोलो। ये सुना देती हूँ, 20वां। चलो ठीक है, सुनाओ। ओम यम देवासो वथ वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने रात्र्यवाणं रथमिन्द्रं सान सिमर्यन्तमारुहे मा स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं आपकी, और अब जो अभ्यास आपने किया उसमें कमी रह गई, इसका मतलब। हाँ तो जी, अब दान के लिए तैयारी कर लो, बस दान भेज देना। मैंने आचार्य जी 1 से 10 तक ज्यादा तैयार किए थे। वो तो आपकी गलती है, हमने तो जब भी अच्छा कार्यक्रम शुरू हाँ जी, करते हाँ हैं जी, मैं वो 16 से याद 20 करने की दृष्टि से। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, अब ये ठीक है। जो दान पुण्य करना है उसमें हाँ पुण्यदार जी, हाँ जी, के कर भागीदार। देंगे, कर देंगे ठीक है, आचार्य जी। चलिए माइक बंद करिए। और आज का मंत्र हमने कहाँ से शुरू करना है, शशि प्रभा बताइए। आचार्य जी 25वां। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो पाठ भी आप ही करो।
ओम यम देवानां भद्रायु सुमतिर्जुजताम्। क्या जाओ, ये जहां आपने मंत्र पढ़ना शुरू किया वहां सबसे पहले क्या शब्द है? देवानां। तो आपने यम क्यों बोला फिर? यम कहाँ से आ गया इसमें? ओम बोला। ओम बोला है? हाँ जी, हमें तो सबको यम सुनाई दिए, देखो सारे सिर हिला रहे हैं। अच्छा गलती। बोलो, दोबारा बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जुजताम्। देवानां ग्रातिरभिनो निवर्तताम्। देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम्। देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा गाया और ठीक है, लगभग एक आयु में विसर्ग सुनाई नहीं दी है, कोई बात नहीं, इतनी तो क्षमा मिल सकती है। चलो जी, अब निकालिए कॉपी पेंसिल, तैयार करो और लिखिए। और राज चावला जी माइक बंद करो। सबसे पहला शब्द है देवानाम। इसका अर्थ होता है निष्कपटता से व्यवहार करने वाले विद्वज्जन। ये दिव्य कोटि के सज्जन हैं, विद्वान लोग हैं, इसीलिए इनके लिए कहा गया निष्कपटता से व्यवहार करने वाले विद्वज्जन। आगे है भद्रा सुम तिर्जुयताम। अब यहाँ पर कुछ शब्द अलग अलग होंगे। पहले तो भद्रा है, भद्रा माने कल्याणकारी। अब यहाँ जो संधि विच्छेद होगा बन जाएगा सुमति ही रिजुयताम। ये दो अलग अलग शब्द होंगे। अब सुमति माने उत्तम बुद्धि। रिजुयताम, इसका अर्थ है सरलता का व्यवहार करने वाले। क्या बताया? सरलता का व्यवहार करने वाले। अगला शब्द है देवानाम। दिव्य दाताओं की। देवानाम, देवों का। दिव्य दाताओं की। आगे का जो शब्द है वो संधि है वहां पर। रातिरभि जो है ना, ये बन गया है राति ही अभि। राति ही माने होता है दानशीलता। अभि माने हमारी ओर। अभी का अर्थ हमारी। हाँ जी, हमारी ओर। निवर्तताम, लौट आए। निवर्तताम अर्थात लौट आए।
अब इसका जो भाव है वो भी यहाँ पर और समझ लो, लिखना है तो लिख लो। निवार्थताम का अर्थ नहीं समझ आया। लौट आए, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप हर शब्द का अर्थ दोबारा पूछते हो, रिकॉर्डिंग होती है, आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुन करके आप नोट कर पाओगे। आचार्य जी नो को क्या बताया? किसका? नो। निवर्तताम, नो। निवर्तताम, लौट आए। और इसका भाव ये है, जो निष्कपटता से व्यवहार करने वाले विद्वज्जन हैं और सरलता का व्यवहार करने वाले जो ये लोग हैं, उन जैसे ये गुण हमारे अंदर भी आ जाए, ये मतलब है इस बात का। लौट आए का मतलब है ये गुण हमारे अंदर भी आ जाए, ये मतलब है। आचार्य जी ये सुमति का लिखा है ना, इसके आगे रिजु जानताम है, उसका नहीं लिखा। सरलता का व्यवहार करने वाले। अच्छा ठीक है जी। देवानाम, उन देवों अर्थात विद्वानों, सख्य मुपसे दिमा वयम, यहां भी संधि विच्छेद होगा, पहला बनेगा सख्यम। सख्यम का मतलब है मित्रता को, सख्यम अर्थात मित्रता को, उप से दिमा प्राप्त करें। वयम माने हम सब। आगे है देवा न आयु प्रतिरंतु जीवसे। देवा माने फिर विद्वान आएगा, देवा अर्थात विद्वान, न माने हमारी, आयु पूर्ण करें या बढ़ाएं। प्रतिरंतु माने ये बढ़ाएं, इसका अर्थ है प्रतिरंतु माने बढ़ाएं। जीव से दीर्घ जीवन के लिए। हम सबकी आयु को विद्वान लोग बढ़ाएं। आचार्य जी प्रतिरंतु क्या होता है? प्रतिरंतु माने बढ़ाएं, जीव से अर्थात दीर्घ जीवन के लिए। चलिए चंद्रकांता जी, अगला मंत्र 26वां मंत्र आप पढ़ेंगे। आचार्य जी भी पूरा अभ्यास नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़िए फिर प्रयास भी। करते हैं। हाँ प्रयास करो, करूं? हाँ करो करो। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुश्च पतिं धिय जन्मवसे हूमहे वयम् पूषा नो यथा वेद साम सद्विधे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये।
हाँ, इसमें हो गई हैं 4 लगभग अशुद्धियां। और आप सबको अब तो खैर ये समापन की और जा ही रहा है इस हमारा स्वस्ति वाचन वाला, और अपने आप से एक होमवर्क समझ करके चलना चाहिए। होमवर्क ये होता है कि जिन मंत्रों का आगे हम अर्थ करने वाले हैं, आप सभी उन मंत्रों का अभ्यास करके बैठे यहाँ पर, क्योंकि किसी का भी नंबर आ सकता है ना, किसी से भी कहा जा सकता है कि आप पढ़िए इस मंत्र को। तो अभी तो याद करने वाली बात नहीं करिए, केवल सुनने की है, वो आप पढ़ करके उसको हमें सुनाते हैं, तो उसका अभ्यास अवश्य किया करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अच्छा अभ्यास होना शुरू हो जाएगा और जो गलती रह जाएगी और आपको अपने आप से ही गलती पता लग रही है तो उसको अंडरलाइन करो, और फिर यहाँ जो कुछ बिल्कुल शुद्ध सुना पाएगा तो उससे आप समझ पाएंगे, और फिर भी समझना है तो आप मेरे से पूछ लेंगे कि इसमें हम इसका उच्चारण कैसे करें। तो इस मंत्र में अशुद्धि की संभावना ज्यादा है। अभी मैं औरों से भी सुनूंगा, सबसे पहले अब गार्गी गुप्ता सुनाएंगे इस मंत्र को। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आचार्य जी गला तो हो रहा है सही। कोई बात नहीं। ओम ओम तमीशानम जगतस्तस्थु सस्पतिन धियन जिन्वमवसे हूमहे वयम पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्थ ये। चलो जी, गला खराब होने पर भी आपने अच्छा सुना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, जरा सा नाम मात्र, वो कोई बात नहीं, ये ठीक है। बाकी चलिए अब अर्थ लिखिए, सुनिए। तमीशानम, उस, तमीशानम का क्या अर्थ बताया जी? देखो आप एक छोटा सा बोलता हूँ उसको भी आप नहीं समझ पाते। उस का है उस, अभी आगे भी बोलना है लेकिन ये छोटा सा शब्द तो अपने आप से समझ जाकर फटाफट। अब ये उस आया किसके लिए, ये मैं पूछने वाला हूं ना। ये उस बात किसके लिए आ रही है, किसको कहा जा रहा है उस? अंजू चौधरी बताएंगे। क्या हो गया? माइक भी बंद और वो कैमरा भी बंद हो गया बल्कि। चलो रही वाला जी बोलो। आचार्य जी परमात्मा के लिए काम है। जो सारे संसार का स्वामी है उसके लिए आया ये। तमीशानम माने जो सारे संसार का स्वामी है, उसकी बात हो रही है। जगतः, तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम, ये अलग अलग शब्द होंगे। अब पहला बना है जगतः, जगतः का अर्थ है जंगम। माइक बंद कर दो रही वाला जी। एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। और तस्थुषा का मतलब होता है स्थावर जगत के, जंगम जगत के और स्थावर जगत के। संगीता बताएंगे ये जंगम जगत क्या होता है और स्थावर जगत क्या होता है। आचार्य जी जितना लगा है जो जगत के पालन करता है ईश्वर के लिए ही कहा गया है ये जी। प्रश्न आप नहीं समझे, आप उत्तर कुछ और दे रहे हो। अंजू विद्यार्थी बताएंगे, वो हाथ खड़ा है उनका, बोलो। आवाज नहीं आई अंजू जी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अभी भी। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका भी कुछ गड़बड़ है मामला। रोशनी बताएंगे, रोशनी बोलो। आचार्य जड़ चेतन सब पदार्थ वृक्ष आदि जंगम हो गए, स्थावर हो गए, और जंगम पशु पक्षी पेड़ पौधे। हाँ ठीक है गीता, आप हाथ नहीं खड़ा करो। दोनों प्रकार के जो जीव हैं, अब जीव तो सारे नहीं हो सकते ना, जब जड़ की बात होगी तो जीव खत्म हो गए।
तो जंगम और तत्सुषा माने स्थावर जगत के। कौन है वो जो इस संसार का स्वामी है? पतिम जगतस्तुषस पतिम, उत्पन्न करता। पतिम माने उत्पन्न करता। और रही बालाजी हाथ खड़ा है अभी तक, क्या क्या कहना चाहते हो, या उनका रुक गया है कहीं? सर जी मैंने हाथ नहीं खड़ा कर रखा। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ ऐसे खड़ा है, ऐसे दिख तो ही है। ठीक है, पति माने उत्पन्न करता। अब है अगला शब्द है धियम, धारणावती बुद्धि को। धारणावती बुद्धि को। संतोष निंदवानी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। धारणावती बुद्धि क्या होती है? जिस बुद्धि को हम मनुष्य धारण करते हैं। लगभग अधूरा जवाब है। चलो रोशनी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। ज्ञान विज्ञान को जानने वाली बुद्धि। संतोष जी माइक बंद कर दो। नजदीक हो लेकिन अभी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। तत्व ज्ञान को जानने वाली। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी बोलो। नहीं आचार्य जी, मुझे इनका ठीक से नहीं आता है। रोशनी जो बोल रही है, बोल सब कुछ ठीक नहीं है, उनका गलत कुछ नहीं है। नहीं, रोशनी जी का भी ठीक है बिल्कुल। तीनों पदार्थों का ज्ञान पिता आचार्य जी, ईश्वर जी प्रकृति का। सब ठीक है। इसको अगर हम धारणावती एक शब्द पकड़ रहे हैं ना, तो उसको यूं, ये बुद्धि से संबंधित है इसका, तो ये बोलना है जो धारण करने योग्य है, बस वो वही चीज। बाकी चीज धारण करने योग्य नहीं। जो चालाकी और छल कपट झूठ बेईमानी लूट खसोट, वो भी बुद्धि से ही होते हैं सारे काम। बिना बुद्धि के वो भी नहीं होते। जो चोरी डकैती करते हैं ना, वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो, लेकिन वो धारणावती नहीं होती है। रोशन ने बोले बड़े भारी भरकम अच्छे वाले शब्द बोले हैं कि ये वाला, ये तीनों चीजों को समझना, ये ज्ञान का प्राप्त करना, सारे ठीक है वो, लेकिन जो धारण करने योग्य ही है बुद्धि, वो वाली चीज। जिन्वम अवसे, ये भी अलग अलग शब्द होंगे। अब जिन्वम अवसे, जिन्वम का मतलब होता है विकसित करने वाले ईश्वर की। क्या करने वाले जी? विकसित, विकसित करने वाले ईश्वर की। अवसे, रक्षा आदि के लिए। आचार्य जी 1 मिनट। हाँ जी बोलो। विकथित, विकथित से मतलब? विकसित बोला है, विकसित। विकथित यही बोला है ना? विकसित, विकास जिसको बोलते हैं, विकास, विकार। विकसित, इसको इसका बनाओ ना, संज्ञा आगे बढ़ा दो, विकसित बन जाएगा ये। विकसित करने वाले ईश्वर की। अवश्य माने रक्षा के लिए। हु महे, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। जो समस्त जगत का स्वामी है, जंगम और स्थावर जगत के उत्पन्न करने वाला है, धारणावती बुद्धि को विकसित करने वाले ईश्वर की क्या करते हैं? स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा भी वो करता है, पालना भी करता है।
संसार को उत्पन्न भी वही करता है। जड़ और चेतन दोनों की बात आई गई है पहले भी। वयम, वयम हमारी, अभी वयम तो मैं पहुंचा नहीं हूं, आप कहाँ पहुंच जाते हो? वयम का पूछा है जी। अरे वयम मैंने बोला नहीं अभी, तो यही तो कह रहा हूँ, वयम मैंने बोला ही नहीं अभी। वयम माने हम सब लोग। जब उसका सारा भावार्थ मैंने बताया तो आपको थोड़ा सा चिंतन मनन के लिए समय दिया जाता है, उसको आप उसको मिलान करके उसके साथ साथ विचार करना शुरू किया करो, इसलिए वो उसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दी है। अब अगला शब्द है वयम, हम सब लोग। पूषा नो यथा, पूषा माने है धनों के पुष्टिकर्ता। इसके पुष्टि करता सर? धनों के, धन 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 ऐश्वर्य, धनों के पुष्टिकर्ता। आगे वाला शब्द बनेगा नह, हमारे। नह माने हमारे, यथा जिससे, वेद साम सद्वृद्धे। पहला शब्द है वेद साम, विद्या धन आदि। वेद साम माने विद्या धन आदि। अब अगला शब्द बनेगा असत। ये था ना वेद साम सद्वृद्धे, पहला शब्द बना था वेद साम, विद्या धन आदि, जिसका अर्थ है, अगला शब्द है असत। असत माने सहायक होवे। इसके बाद वाला शब्द है वृद्धे, उन्नति समृद्धि के लिए। असद का क्या अर्थ बताया जी? सहायक होवे। मंजू जी माइक बंद करो। आचार्य जी आवाज आ रही है कि अब नहीं? आ रही है। वृद्धि माने उन्नति समृद्धि के लिए। रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये, ये आगे के शब्द हैं। पहला शब्द है रक्षिता, हमारा रक्षक। आगे जो इकट्ठा शब्द है ये पायुर्दब्धः, तो पहला इसमें बना पायुः। पायु का मतलब होता है पालक। रक्षिता माने था रक्षक, पायु माने पालक। और अगला शब्द बन गया अदब्धः, हानि हिंसा रहित।
स्वस्थ माने कल्याण करे, रक्षिता माने हमारा रक्षक, पायु माने पालक, अदब्ध माने हानि हिंसा रहित, स्वस्थ कल्याण करे। अरे जी असद का अर्थ नहीं बताया। असद असद माने सहायक हो गए। दूसरी बार पूछ रहे हो आप, ये पहले भी बताया यही। आचार्य जी असद एक शब्द छूट गया, हुम है। कौन सा? हुम है। हुम है, स्तुति हाँ जी, प्रार्थना उपासना करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी थी मत तमीशान, इसका मतलब बताना। किसका? तमीशान। तमीशानम, शानम। सबसे पहला शब्द था उस, अर्थात जो सारे संसार का स्वामी है, उसकी बात हो रही है। रामधार जी माइक बंद कर दो फौरन। संगीता माइक ऑन करो। हाँ जी। इसमें अभी जो अभी हुम है पूछा इन्होंने, अंजू विद्यार्थी ने, और इसका अर्थ मैंने जो बताया वो बताओ, क्या बताया? स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। तीनों शब्दों का अर्थ आता है? क्या जी? इन तीनों शब्दों का अर्थ आता है? स्तुति प्रार्थना उपासना। हाँ, क्या अर्थ है वही पूछ रहा हूँ, अर्थ पता है? भगवान की प्रार्थना करना, उपासना मतलब एकाग्रचित होकर भगवान की प्रार्थना करना। वही शब्द रिपीट कर रहे हो, थोड़ा इधर उधर हिला घुमा करके। हमने तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ पूछना है, और जो शब्द बोलो उसका अर्थ बताना है, दूसरों को मिलाना नहीं है किसी के साथ। प्रार्थना उपासना। चलो माइक बंद करो। रामधारी जी माइक ऑन करो, कैमरा भी ऑन करो। इनके बाद पुष्पलता जी आप तैयार है ना, आपसे पूछेंगे। अब रामधारी जी गए चाय पीने, ऐसे लग रहा है। चलो नमस्ते। हाँ बोलो बोलो, जवाब दो, क्या पूछा मैंने? स्तुति का मतलब है गुणगान करना, गुणों के। अच्छा। प्रार्थना का मतलब है उससे पूर्ण पुरुषार्थ करके फिर उससे मांगना। और उपासना का मतलब होता है उसके समीप जाना, बैठना। ठीक है, माइक बंद करो। हाँ जी पुष्पलता जी, इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? जी, स्तुति माने भगवान की गुणों का वर्णन करना जी। प्रार्थना माने उनसे याचना करना, मांगना। उपासना? उपासना माने उनके समीप बैठ करके ध्यान करना। प्रार्थना का आपने बोला मांगना। हाँ जी। तो जो हम प्रार्थना के अर्थ ये लगा ले मांगना, तो जो कुछ हम मांगते हैं फिर ईश्वर हमारी मांग को पूरा कर देते जी, पुरुषार्थ के साथ मांगना। तो वही बोलना होता है ना पहले। हाँ जी। बिना पुरुषार्थ के तो कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं जी। इसमें इसकी प्रार्थना की परिभाषा में बताया गया है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात है, ये शब्द है वहां पर। हाँ जी। सहायता की कामना करना, ये होता है। पूर्ण पुरुषार्थ के बगैर आप कहोगे ना भाई भगवान मेरे को ये दे दे, भगवान कहेगा जितना नहीं तूने क्या बोला बोलता रहा, बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ तो कर ही नहीं रहा, केवल शब्द, जो शब्द अर्थात जबान को हिला रहा है बस। और जो पहला आपने जो बोला स्तुति माने गुणगान गाना, हाँ जी। ये केवल ईश्वर की स्तुति होती है या किसी और की भी हो सकती है? जी, हम सब भी कर सकते हैं जी, जिससे हमने खुश करना चाहिए, इसको खुश करना है। जिसको खुश करना है? हाँ जी। जैसे किसको? जी, हमने किसी से कुछ चाहिए, संसार में भी ऐसा देखा जाता है। नहीं ये बेशक ये शब्द नहीं बोल रहे, उदाहरण के द्वारा बात होती है असली में।
बिना उसके तो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, औरों को बता ही नहीं पाते कि इसका मतलब निकल क्या रहा है। जैसे बच्चा अपनी माँ से जी उसकी स्तुति करके अपनी इच्छा पूर्ण करवाता है। तो फिर प्रार्थना किसको बोलते हैं, अगर उसको स्तुति को यही बोलते हैं तो? इसीलिए कहा था कि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई बात हाँ जो जी। भी बात हो उसको इतना स्पष्ट समझना होता है पहले स्वयं, और हाँ उसके जी। बाद औरों को समझाना होता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा पत्नी हो, चाहे और हमारे दादा दादी कोई भी हो, तब जाकर के हम समझा पाते हैं, जब हमें पहले खुद स्पष्ट हो जाए कि इसका मतलब निकलता क्या है। और वो मतलब अपनी मर्जी का नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा कह दिया इसलिए वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। वो शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए बस। तो अब सुनो, स्तुति जो औरों की जा सकती है, वो मैं अभी एक और पहले, जो लोग नए आते हैं ना, मैं ज्यादातर उनसे ही पूछता हूँ। पहले वालों को तो बहुत कुछ बता रखा है, 3 साल ठीक से है जी। कार्यक्रम चल रहा है, 3.5 साल हो गए, तो उनको तो बहुत सारी बातें पता है। जो नए आते हैं और उनके ये विषय में शुरू ही ना करूं तो उनको कभी नहीं पता लगेगा, फिर तो छूट जाएगा। इसलिए जो ठीक नए बात आते हैं उनको जरूर इस बात के लिए जोड़ता हूँ, ताकि उनसे पूछता हूँ और पता लगता है कि उनको पहले से पता है तो अच्छी बात, नहीं पता पहले से तो अब कम से कम समझ जाए वो। संगीता फिर बताएंगी, संगीता बताएंगी। अब जो स्तुति की बात मैंने अलग से की है कि ईश्वर की स्तुति के अलावा भी किसी की स्तुति की जा सकती है। नहीं, बच्चों की और किसी की स्तुति तो नहीं की जा सकती ईश्वर के अलावा। अच्छा, बच्चों की स्तुति नहीं की जा सकती तो बड़ों की जा सकती है? हाँ, अपने बड़े बुजुर्ग की थोड़ी बहुत उनकी की जा सकती है। क्या, जैसे क्या करेंगे उस स्तुति में हम, जैसे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे? नहीं नहीं, वो तो भगवान की ही होगी। अच्छा, ऐसे भगवान की होगी? भगवान की भी नहीं होती ऐसे, ये कहने की बात है। ये लोग, जो लोग यूं करते हैं ना, भगवान स्तुतियों में तो ईश्वर की या हवन करते हैं, उसी में ही लगा लो। स्तुति तो हम किसी और की नहीं कर सकते ऐसे। कर सकते हैं, यही तो समझाना है, कर सकते हैं। अभी जब स्तुति का अर्थ समझ आएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि स्तुति औरों की भी होती है। जब तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना शब्द आएगा, तब स्तुति का अर्थ होगा गुणगान करना, क्योंकि ईश्वर में दोष है ही नहीं। और जब मनुष्य की स्तुति की बात आएगी तो इसमें कहा जाएगा गुणों में गुण बताओ और दोषों में दोष भी बताओ, ये होती है स्तुति। मनुष्यों की स्तुति हो सकती है बाकायदा, लेकिन ऐसी स्तुति जो मैंने अर्थ बताया ना, स्तुति करोगे ना किसी की, वो लड़ाई करने बैठ जाएगा कि भैया तू अपने घर चल, मैं अपने घर, ठीक है, हमें नहीं सुननी तेरी स्तुति। कोई सुनने को राजी नहीं है, सब कहेंगे ले गुण तो बता, चलो अच्छी बात है, मैं खुश तो हो जाऊं, और दोष भी बता रहा है मेरे, नाराज हो जाते हैं लोग। बताओ, ये हालत है। जबकि स्तुति का मतलब ये होता है, पशुओं की नहीं, मनुष्यों की स्तुति का मतलब होता है उसके गुण भी बताए जाए और दोष भी बताए जाए। और दोष नहीं बताए जाएंगे ना अगर, तो होगा क्या मालूम है, दोष दूर होंगे ही नहीं कभी भी। क्योंकि अपने आप को तो कोई दोषी मानता ही नहीं, कि वो समझता है कि मैं कौन, जो हमारे एक बोलचाल की भाषा में है ना शब्द फन्ने खा, मैं कौन फन्ने खा, मैं तो ऐसा हूं, मेरे जैसा तो कोई है नहीं दुनिया में, मेरे तो कोई गलत होता ही नहीं है। अपने दोष को व्यक्ति देख नहीं पाता, उसको समझ नहीं आती कि मेरा ये दोष है। दूसरा देखता है तो वो शर्मो शर्मी बताता नहीं है, और स्तुति का अर्थ वाला लगा दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए तो नाराज हो जाता है, रिश्ता ही तोड़ देता है। मतलब ये मेरे सबके सामने मेरे ये बात कह रहा है, तो इसका अर्थ ही होता है कि सबके सामने नहीं बताना होता बस वो। अब जैसे सास बहू की बात होती है ना, तो वहां भी ये घटना ऐसी ही होती है, वहां वो परिवार के सामने बोलती है सास, बस यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, ऐसे ऐसे लठ मारती है ना। तो बहू भी फिर आगे, आजकल तो बहू ऐसी नहीं रही वो पहले वाली, अब तो आचार्य ऐसे। जी, ये भी गुणगान हो गया। गुणगान कहाँ हो रहा है, कि बता रहे हैं गुणगान कैसा होता है। तो बहू भी उसका जवाब देती है आजकल। तो एक ने मैंने वीडियो देखा, तो एक सास ने अपनी बहू को ये कहा, ओ ये तेरा मायका नहीं है जो तू नवाब साहब बन के बैठी यहाँ पर। बहू ने पता क्या बोला, उन्होंने कहा तेरा भी मायका नहीं है ये, तू भी अपने ससुराल में ही बैठी है। ये जवाब दिया, 1 सेकंड नहीं लगा उसने। ये है आजकल के बच्चों का हाल।
बच्चे तो बड़े हो गए, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अकल वकल नहीं आई पूरी कि व्यवहार करना क्या होता है। तो सास का कसूर होता है असल में ज्यादा। सास उसको अपने बच्चे की तरह से सिखाती नहीं है। बेटी को तो पता, 4 पर्दों में जाकर के सिखाती है वो। जब बेटी की बात आ जाए ना, गलती पता लग जाए, और उसको कहती है दीवार को भी ना सुनाई दे किसी को, ऐसे कमरे में बंद ले जाके सुनाती है, वहां समझाती है। और बहू का नंबर आए तो सबके सामने बोलती है कि बेइज्जती करनी है। तो ये दोष सास का ज्यादा है, बहू का दोष कम है। तो स्तुति माने जो अर्थ हुआ, ईश्वर की जब बात करेंगे तो वहां पर गुणगान होगा केवल, वहां पर दोष है ही नहीं। इसलिए वहां तो हम कह नहीं सकते ना, स्तुति का अर्थ सिर्फ वहां पर गुण में ही सारी बात करनी है वहां तो। लेकिन मनुष्य की जब बात करेंगे तो वहां दोष भी होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति विशेष की बात करें या साधारण की, वहां गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। चाहे कोई विशेष हो ना, दोष तब भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है, वो अल्पज्य जीवात्मा है, और उसके अंदर गुण भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोष चाहे कम हो लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि वो पूर्ण हो नहीं सकता है, उसमें अपूर्णता रहेगी रहेगी। चलो जी, अभी इस बार ये खत्म हो गया पूरा 26वां मंत्र भी। 27वां मंत्र पुष्पलता जी पढ़ सकते हो? आचार्य जी उपासना का ही बताओ ना, उपासना का। अच्छा, उपासना भी बता दें। उपासना का रामधारी जी ने, हाँ बस हो गया। अरे जी बोलो, प्रार्थना का भी बता दो। प्रार्थना का तो बता दिया था। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना करना। अब इसका उदाहरण दे देते हैं आपको, एक मनुष्य का उदाहरण देते हैं ताकि आपको पता लगे, क्योंकि बिना उदाहरण के मैं तो बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसके बगैर समझ आती नहीं है पूरी तरह से। वो बड़े लंबे चौड़े शास्त्रीय शब्द बोले जाते हैं और लोग समझते हैं बड़ा विद्वान है व्यक्ति, और वो बस बात ऊपर से ही निकल जाती है, असल में समझ आती नहीं है। तो उदाहरण दे रहा हूं आपको प्रार्थना का। एक बुढ़िया अम्मा जो जाती थी रोज जंगल जाकर के लकड़ियां बीन कर ले आती थी। काट तो सकते हैं, जो बड़ी होती थी टूटी फूटी वो ले आती थी और उनको फिर बेच अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उसका गट्ठर बन गया बड़ा भारी बन गया। अब वो उससे उठाए तो उठे नहीं। अब क्या करे, छोड़ दे वहां पर, ये भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी मेहनत करी मैंने, बांध दिया, इतना बड़ा हो गया, अब उठ नहीं रहा। अब उठ नहीं रहा का मतलब ये नहीं है कि वो उठा सकती नहीं थी, घर पर सर पर ला करके उठा तो सकती थी, उस सिर पर बोझ आ जाए तो उठा सकती थी, लेकिन उससे ऊपर उठ नहीं रहा था अकेले से। तो उसने एक जाने वाले से ये कह दिया, ओए भाई ये गट्ठर मेरे सर पे रख दे। संगीता बताएंगे रख देगा कि नहीं रखेगा? वो भाई कहा तो रख ही देगा। नहीं रखेगा। पता है क्यों नहीं रखेगा? वो भाई देखो, खुद इतनी सी भी जरा सी भी हिम्मत नहीं कर रही, वो उसके कोई नौकर थोड़ी लग रहा है जो उठा के सिर पे रख देगा। नहीं नहीं, उसको भी हेल्प करनी पड़ेगी, दोनों मिलके उठा के रखेंगे। तो बस ये पहला जवाब नहीं दिया ना, अब दे रहे हो ये जवाब। इसलिए पहला जवाब ही वो दो जो बिल्कुल उपयुक्त हो। अगर वो ऐसा कहती ना, देख भाई मैं थोड़ा सा हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा, ये मैं हाथ लगा रही हूँ, थोड़ा सा हाथ लगा के मेरे सर पर रखवा दो, 1 सेकंड नहीं लगवाएगा, वो भी रख देगा। ये होता है पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना। और ईश्वर से भी जब सहायता की कामना करना चाहते हो ना, पूर्ण पुरुषार्थ अगर नहीं करोगे आप अपने कार्य में, तो आपको वो देगा अंदर ही जो कुछ देगा। ये ध्यान रख लेना, ईश्वर किसी को भेज करके सहायता नहीं देगा आपको, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात भी बैठी होती है कि वो किसी को भेज देगा, हमारा काम बन जाएगा। ईश्वर किसी को भेजता नहीं है कभी भी। कारण भी आप ही बताओ क्यों नहीं भेजता? चलो संगीता बताएंगे अभी क्यों नहीं भेजता। ईश्वर तो एक जरिया प्रदान करता है हमें। फिर अर्थ तो वही निकला जो आप मैं पूछ रहा हूँ, वही आप बता रहे हो, जरिया प्रदान करता है या नहीं क्या निकला? हम अपने आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। आगे बोलो। तो फिर आगे उसको मतलब हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें उसका फल मिलेगा। अरे मैंने जो पूछा है वो आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो, फिर वही गोलमाल बात करते जाते हो। आप बोलिए, आप दोबारा पूछिए। अभी आपने बोला जरिया बना देगा, जरिया क्या था? वो वाली बात बताओ ना, अब आगे इधर उधर क्यों जा रहे हो? जरिया बताओ, क्या चीज जरिया बनाएगा ईश्वर? भेजेगा किसी को? ईश्वर ऐसे कैसे भेजेगा किसी को? तो फिर जरिया क्या हुआ? जरिया तो आपने खुद बोला है
इसीलिए कहा था अभी, जब भी बोलोगे तो बहुत, इसको बोलते हैं ऊहा-पोह करना, अपने आप से प्रश्न उत्तर पैदा किया करो, तब जाकर के बातें समझ में आती हैं, 1 सेकंड में समझ में आती हैं तब। और जब ये नहीं करते, सिर्फ उपदेश सुन के चले आते हैं ना, बस लंबे चौड़े उपदेश सुन करके, तब पता नहीं लगता कि वो बोल क्या रहा था। बहुत अच्छा, आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया, बस झूठी प्रशंसा कर करा के घर आते हो। ऐसे उपदेश सुनने का कोई लाभ नहीं होता। समझ आनी चाहिए बात, बस सबसे बड़ी बात होती है, बात दिमाग में पल्ले बैठ जाए और वो हम करके दिखाएं, ये होता है उपदेश सुनने का मतलब। हाँ जी, प्रवीण सिद्धे जी बताओ, अब आप जो प्रश्न इनसे किया वो आप बताओ। ये माइक ऑन करने में इतनी देर लगती है क्या? एक बटन यूं दबाना था और अभी तक बैठे हो, बताओ, अभी तक हिला ही नहीं है आपने। मेरे को पूरी आवाज नहीं सुनाई दे रही सारी समय। मेरे को कह रहे हैं कुछ? हाँ, आपको ही बोला था कि इसका जवाब दो। मैंने संगीता से जो पूछा है कि ईश्वर हमारी सहायता के लिए किसी को जरिया क्यों नहीं बनाता। चलो जी, इनके भी कैमरा ही ऑफ हो गया। रही वाला जी बोलो। अच्छा जी, वो ईश्वर डायरेक्टली तो उसको ऑर्डर नहीं कर सकता, भाई तुम उसकी सहायता करो, तो क्यों नहीं कर सकता, ये तो बताना है ना। अब नहीं कर सकता तो कह रहे हो, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनुष्य तो कर्म करने में स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से काम करता है। हाँ ठीक है, उत्तर गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसको और भी अच्छे ढंग से और भी थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए। संतोष नंदवानी बताएंगे आगे, इसके आगे बोलना भी, ये वाला दोबारा मत दोहराना। क्योंकि ईश्वर जो है वो कर्म करने की प्रेरणा देता है, स्वयं कर्म नहीं करते। दोबारा बोलो एक बार इस वाक्य को। ईश्वर जो है हमें हमारे से कर्म करवाते हैं क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर स्वयं कर्म नहीं करते हैं। ईश्वर हमें कर्म करवाते हैं, ये कह रहे हो? हाँ जी, प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हैं कर्म करने की, अंदर से हमारे उत्साह देते हैं हमें। देखो फिर बात सुनो, आपसे भी मैं जानबूझ करके ये वाला बार ये वाला प्रश्न करता हूं, क्योंकि आपने जब भी उत्तर दिया ना, बस ये वाला लगभग ऐसा ही उत्तर दिया जो आज दे रहे हो, और ये उत्तर गलत है अभी। अब शिक्षा ने शशि प्रभा बताएंगे ये उत्तर गलत क्यों चल रहा था, शुरुआत जो हुई है वो गलत हो गई, कैसे गलत हो गई है, क्या चीज ठीक नहीं है इसमें। बस शशि प्रभा हंस रही है तो मतलब पता लग गया, ये कहेंगे मेरे को नहीं पता जी, मैं तो जान फटाफट छुड़वा लेती है बस। अभी प्रेम जी बोलो। प्रेमांश जी जल्दी फटाफट। क्या बात है, सुनाई नहीं दे रहा इनको, या तो लग रहा है आवाज अभी तक माइक भी ऑन नहीं हुआ। चलो इंदिरा टांगरी जी बोलिए। जी, ये परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसका पालन करता है और इसका विलय करता है, और प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल देता है। देखो जो मैंने देखो जब प्रश्न जिससे किया जाता है और वो उसका उत्तर देना शुरू करता है, तो हम उसके गलत उत्तर को ही मुख्य रूप से प्रश्न बना करके रखते हैं, वहां से शुरुआत करनी होती है। वो बताना चाहिए कि वो क्यों गलत हो गया, वो क्या बात थी उसमें। जी, वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये कह रहे कि किसी और व्यक्ति को भेजता है या किसी ऐसा कुछ हालात बना देता है या कुछ है, यही ये कहना चाह रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम स्वतंत्र है कर्ता, ये हमारे वेद का वाक्य है कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और उसमें परमात्मा कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अभी भी बिल्कुल अधूरा जैसे ही उत्तर है, वो बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई है जो हम चाह रहे थे कि इस बात को, जो सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में है, बिल्कुल वही का वही शब्द
उस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, अपने द्वारा बनाए गए शब्द इस बात को स्पष्ट नहीं करते। जी, अब वो आपने तो नहीं फिर बोला, वो आपने वाला नहीं- है कि आपने जब नहीं बोलना, कोई आपने व्यक्ति नहीं, आपने जी, नहीं बोलना। अच्छा आपने नहीं जी, सुखवर्षा जी बताएंगे। अब थोड़ा औरों को भी मौका देने दिया करो। सुखवर्षा जी बताओ। अब संतोष नंदवानी जी ने जहां से शुरुआत की है ना, वहां बात से शुरू करो कि वो उन्होंने जो कहा। जी, उन्होंने कहा था कि ईश्वर प्रेरणा देता है, ईश्वर हमें प्रेरणा नहीं देता है। अच्छा, जी, और स्पष्ट करो, समझाओ, इसको क्लियर करो आगे। आत्मा जब मन को और मन जब इंद्रियों को कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो अच्छे काम के लिए उत्साह पैदा होता है अंदर, और बुरे काम के लिए भय, शंका, लज्जा होती है। तो जो उत्साह होता है वो उस समय ईश्वर की ओर से होता है, वैसे ईश्वर प्रेरणा नहीं करता है। ये बात, ये हुई ना बात, ये है सर, बिल्कुल 100% यही उत्तर है इसका। संतोष जी अब सुनो ध्यान से, फिर अच्छे से आज समझ लो। इसके बाद अब आपका वैसा उत्तर नहीं आना चाहिए। ईश्वर आपको, बोलो बोलो, चल बोलो। मैंने भी बीच में शायद ये कहा था कि उत्साह पैदा होता है हमारे अंदर। नहीं, देखो, जब तक पहला वाला जो शब्द नहीं बोलोगे ना, तब तक वो अर्थ ईश्वर के द्वारा ही प्रारंभ किया हुआ अर्थ निकल आएगा। इसलिए कहा ये नहीं बोलना होता। ईश्वर प्रारंभ नहीं कर सकता, आपको प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी एक क्योंकि वाले उत्तर दिया, आज फिर दे रहा हूं। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होगा। समझ आई? आज्ञा दे या वो प्रेरणा करे, फल का भागीदार उसको बनना पड़ेगा, ईश्वर को। इसलिए 7वें समुल्लास में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है। क्या अर्थ निकला इसका? कि हम अब सारे मोटे मोटे शब्द सारे छोड़ दो, अपने पर सिंपल शब्दों में आ जाओ। जब हम कोई काम करने का सोचते हैं, कौन सोच रहा है? ईश्वर सोच रहा है ये वाली बात? कौन सोच रहा है बताइए? गीता जल्दी माइक ऑन करो। ये कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। हम सोच रहे हैं। हम सोचने का मतलब शुरुआत तो हमने कर दी। अब जब सोचना शुरू किया हमने, अब यहां से उस शब्द को दोबारा जोड़ लो। आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, तब भीतर से बुरे काम में भय, शंका, लज्जा, और अच्छे काम में आनंद, उत्साह, और ये सब मिलता है, ईश्वर की तरफ से होता है वो। लेकिन जब आप पहले शुरुआत करते हो तब होता है ना। ईश्वर पहले से थोड़ी बताएगा आपको कि ये करो और ये मत करो। जी, इसलिए ईश्वर आपको प्रेरित नहीं करता, आपको आज्ञा नहीं दे सकता, और स्वतंत्र करता अष्टाध्यायी का ये हमारा प्रमाण है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का ये श्लोक भी इसी बात का प्रमाण है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर आपको कह नहीं सकता ये करो, आप अपनी स्वतंत्रता से करते हो काम, और फिर फल भोगने में क्या हो जाते हो? तब परतंत्र हो जाते हो। ये माइक क्यों बंद कर दिए? अभी इतने सारे माइक, चंद्रकांता, रामधारी, और ये कौन है? साईं, ये पता नहीं कौन है भाई, इनका नाम क्या है? गार्गी गुप्ता, दमयंती गुप्ता, मिथिलेश मंगला, आदर्श मेहता, रविवाला सिंगल, राज चावला, सब बंद करके बैठे। मैंने तो प्रेम हंस जी को बोला था, वो अभी तक भी शायद पता नहीं सुन। अब हिले। मेरा तो ऑन है वीडियो। अच्छा, ऑन? अच्छा, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यही समस्या फिर, या तो औरों के साथ भी चल रही है। आप कह रहे ऑन है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। अच्छा जी, मेरा भी ऑन है। अच्छा, रविवाला भी दिखाई नहीं दे रही है। अब ये समस्या फिर सार्वजनिक होने लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ। सुषमा जी क्या? मेरा भी ऑन है। सुधीर कुमार का तो वीडियो ऑन है। अब दिखाई दिया। ये क्या नाम है? शकुंतला जी का अब ऑन हुआ है। जब इन्होंने पता नहीं हाथ लगाया क्या किया, हिलते हुए तो दिखी है ये, अब दिखाई दे रही है। मेरा ऑन ही था पहले से ही। अच्छा चलो, अब दिखाई दे रही है और आवाज भी आ रही है, कोई बात नहीं। चलो ऑन रखो, आपसे बात करते हैं शकुंतला जी से। मैं चाह रहा था कि आपसे बात कर लेंगे, दिखाई नहीं दे रही तो बात क्या करें। आज जो हमने बात की है, आपको ये बात समझ में आई है? ये समझ में, मैंने तो उस टाइम हाथ भी खड़ा किया था जब स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूछ रहे थे। अच्छा, नहीं वो वाली बात खत्म हो गई। अभी ये जो नई बात शुरू हुई है इसकी बात करो। ये वाली बात समझ में आई है? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आई है कि ईश्वर बच्चों को प्रेरणा नहीं देता। छोटे छोटे उत्तर दिया करो, लंबे नहीं। बच्चों को समझा सकोगे ये बात?
अब थोड़ा सा कोई आचार्य जी एक उदाहरण कुछ बता दो तो फिर बच्चों को भी अच्छे से समझाया जाए। बच्चे बताए आपसे क्या बोलेंगे? जो भगवान ने लिख रखा है वो होके रहेगा। तुम मम्मी कौन और तेरे पापा कौन और मेरा भाई कौन, मेरी बहन कौन? क्या करोगे? बोलो, क्या जवाब दोगे? अब वही तो उदाहरण होना चाहिए। बच्चे क्या बड़े भी यही बोल देते हैं, जो ईश्वर ने लिखा है मिलेगा तो वही। बड़े जब बोलते हैं तभी तो बच्चे सीखते हैं। बच्चा को पैदा होकर थोड़ी सीख के आया ये शब्द, वो सुनता है बड़ों को इसीलिए बोलता है वो भी। और जब गलत काम हो जाते हैं ना तब तो जरूर बोलता है कि भगवान ने लिखा है था, मैं क्या करूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने लिखा था वो हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ऐसे तो उस्ताद हैं आजकल बच्चे, चतुर हैं बहुत जबरदस्त, और माँ बाप के पास जवाब नहीं है। एक उदाहरण दे दो। दे रहा हूँ। माँ बाप के पास उत्तर नहीं है, कारण ये वो स्वाध्याय नहीं करते, कोई बात को सिद्धांत को समझते नहीं है, उसकी गहनता में जाना नहीं चाहते। प्रयास करोगे नहीं तो आप जानोगे कैसे उस बात को? भाई बच्चों को कैसे समझा पाओगे? अब सुनो, मैं आपको एक छोटा सा इससे अलग पहले एक बात बता रहा हूं, फिर आपकी ये बात कह दूंगा, फिर समय हो जाएगा समाप्त भी करेंगे। सुनो, एक बच्चा, जो मैं जब विद्यालय में था तो मैंने एक दिन रामायण की बात की। रामायण की बात में ये की कि भाई वो सीता को जब रावण चुरा करके ले गया तो ये सारे बहुत परेशान थे। अब वो ढूंढ मचाई जा रही है, हनुमान जी जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, और लोग भी भेज रहे हैं हर तरफ, लेकिन मिल नहीं रही है, पता ही नहीं लग पा रहा कि हुआ क्या है, कहाँ गई थी वो। अब हुआ क्या कि जब मैंने ये वाली बात की, भाई किसी को, रामचंद्र जी को जब रोज भेज रहे हैं वो हनुमान जी को, जाओ जाओ पता करो भाई आप, तो बच्चा पता क्या कहता है यहाँ पर? बच्चा कहता है रामचंद्र जी को पता था। मैंने पूछा बच्चे से, क्या पता था? कि सीता को कौन ले गया, ये पता था उनको। मैं कहा अच्छा पता था, तो वो हनुमान जी को क्या कह रहे थे फिर? हनुमान जी को तो वो तो ऐसा था, वो लीला कर रहे थे, बस लीला कर रहे थे वो। मैं कौन लीला कर रहा था भाई? कि रामचंद्र जी लीला कर रहे थे। मैंने कहा एक बात बता, जब हनुमान जी, उसका पता, वो तो बहुत आगे की कहानी तक जा रहा हूं मैं अब। हनुमान जी ये वाली बात जब पता करके आगे लंका में पहुंचे, उन्हें देख लिया और सारी बात आकर के रामचंद्र जी को बताई कि सीता मिल गई है, वहां अशोक वाटिका में है, और मैं उनको देखा है, सही सलामत है, वो अंगूठी भी है, सारी बात पता लग गई। और वो आकर के राम जी को सारी बात बता रहे हैं। और रामचंद्र जी उस समय यदि ये बात हनुमान जी को बोल देते, अरे तू क्या पता करके आया, मेरे को तो पहले से ही पता था, क्या होता पता है तब? तू कर रहा, वो लीला कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा सुन, एक काम कर, तूने तो अब इस बात को मान रखा ना कि वो लीला कर रहे थे, और तू उनको भगवान भी मानता है, बहुत बड़ा, चलो महापुरुष मानता है या ईश्वर मानता है, कुछ भी मान, लेकिन तू उनको मानता है। राम जी की बात हो रही है, क्या मानते हो? क्या? हाँ उनको मानता हूं। भाई तू भी फिर लीला कर, वो जो काम करे तो तेरे को भी करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है भाई? फिर तो भाई अपने बड़ों का, अगर हम उनका चरण चिन्हों पर चलेंगे तो कोई बुराई थोड़ी है फिर। तो ने कहा क्या करना है? लीला करने के लिए आप बोल रहे हो, क्या लीला करनी है? मैं कहा सुन, जहां तेरे को बस उतारेगी ना, जब छुट्टी होगी स्कूल की, और अपने घर के पास जो गली नुक्कड़ पे तेरे को बस उतारेगी, तू घर जाएगा जब, तो थोड़ा सा जब अंदर जाएगा तो वो दुकान आ जाएगी जहां से रोज तू दूध लेता है, ब्रेड लेता है, और सीधा घर मत जाना, दुकान पे जाना, और उस दुकान पर जाकर के अंकल जी को बोलना कि अंकल जी, अंकल जी। बोला बेटा क्या 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 चाहिए, क्या तुझे चाहिए? कुछ नहीं। तो फिर बेटा मेरे से बात क्या कर रहा तू? कि अंकल जी बस एक बात कहनी है। कि क्या? अंकल जी मेरा घर बता दो कहाँ है, ये बोलना बस। वो अंकल जी होंगे ना जो तेरे रोज देखते हैं सुबह, जो तो अपने घर से आता है यहाँ पर ये सब सामान लेने के लिए, तो तेरे को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे कि भाई आज क्या हो गया इसको। आवाज आ रही है सबके पास? आ रही है सर, आ रही है आचार्य जी, मेरे पास तो आ रही क्लियर। तो जब तो अंकल जी को ये बोलेगा कि मेरा घर बता दो, घर कहाँ है, अंकल जी तेरे को नीचे से ऊपर तक देखेंगे एक बार, तो दोबारा बोलना
कि अंकल जी मेरा घर बता दो ना, मेरा घर कहाँ पर है। वो तो फिर अब तेरे को यहाँ पर हाथ लगा के देखेंगे पहले तो, कहेंगे भाई इसको बुखार हो गया है, इसको हो क्या गया, इसका दिमाग ठीक है, ये पागल हो गया है, कर क्या रहा है ये। मेरा बेटा कोई बुखार उखार तो नहीं है, कोई चक्कर तो नहीं आया, स्कूल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। कहला नहीं नहीं कुछ नहीं हुई। अंकल जी बताओ ना मेरा घर कहाँ है। तो अंकल जी तेरे से ये पूछेंगे, बेटा तू रोज सुबह आता है वही है ना जो ब्रेड लेने आता है, मक्खन लेता है, दूध लेता है, कि हाँ मैं वही हूं। तो तेरे को अपना घर नहीं पता क्या। तो बच्चा क्या जवाब दे रहा है कि पता है। अरे भाई तेरे को अपना घर पता है तो पूछ क्यों रहा है मेरे से। अब जवाब सुनना जरा। वो कह रहा है मैं लीला कर रहा हूं। तो एक देंगे इसके मुंह पे खींच के कि निकालो मैं तेरी लीला, तू लीला कर रहा है। अबे तेरे को जब पता है सब कुछ तो मेरे से पूछ किस ले रहा है ये बता। तो ये जो इस प्रकार की बातें हमारे समाज में चलती है ना, ये ऐसे अंधविश्वास की और पाखंड की बातें हैं, अज्ञानता की बात, बुद्धिहीनता की बातें जो चलती रहती हैं। बच्चे भी इसी तरह की बातों को करते हैं, और जब बात बिगड़ जाए ना, कोई काम खराब हो जाए, तब वो यहाँ पर आकर के इस बात को यूं जोड़ते हैं, भगवान ने ऐसा कहा था, भगवान ने ऐसा करना था, भगवान ने ऐसा लिखा था, मेरी किस्मत ही ऐसी थी, मैं क्या करूं। तो उनको ये समझाना चाहिए कि देखो बेटा, जब आप जिस दिन सुबह उठते हो और स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी होती है ना, और उनमें भी 2 शर्ट होती हैं और दोनों अच्छी होती हैं, एक ज्यादा अच्छी तुम अपनी मर्जी से पहनते हो, किसी के कहने पर या ईश्वर के कहने पर ये वाली शर्ट नहीं या वो वाली शर्ट नहीं, ऐसा नहीं होता, अपनी मर्जी करते हो। जो कुछ तुम खाना खाते हो या स्कूल में जाकर के तुम जो गेम खेलना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होता है। वहां ईश्वर की कोई मर्जी नहीं होती है। तुम किस दोस्त को अपना दोस्त बनाते हो, ये ईश्वर की मर्जी नहीं होती, तुम्हारी मर्जी होती है। ये सब तुम अपने इच्छा अनुसार सब कुछ कर रहे हो। तो इसलिए ये वाली बात जो तुम अब कह रहे हो ना, जो काम बिगड़ गया और तुम ये बोल रहे हो ये भगवान ने ऐसा कहा था, भगवान ने ऐसा लिखा था, मेरी किस्मत में यही था, ये होना ही था, ये सब तुम अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो। ये वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जब बाकी काम अपने इच्छा से करते हो तो ये भी तुम्हारी इच्छा से, दोष से, अज्ञानता से, कोई भी शब्द हो सकता है वहां पर। कोई आवश्यक नहीं है कि ये तुमने जानबूझ करके कर दिया। गलती भी हो जाती है कभी कभी, और कोई कोई तो जानबूझ करके ही करता है, बाद में बहानेखोरी करता है, जो जवाब देता है ऐसा। तो उनको इस प्रकार से समझाना होता है बच्चों को कि आप अपने इच्छा अनुसार काम करते हो। हाँ ठीक है, आ रहा हूं। आचार्य जी उपासना का भी लिखवा दो एक। उपासना का अर्थ होता है समीप अनुभव करना। उप आसन, ईश्वर को समीप अनुभव करना। और उसका तरीका ये होता है कि आप उसके समीप अपने आप को अनुभव तब कर पाते हैं जब आप एक तो एकाग्रचित होकर के बैठते हैं। जो हमारे दिन भर की इधर उधर की बातें, उल जलूल जिसको कह सकते हैं, वो होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहते हैं हाथ मुंह धो करके बैठो, एक स्थान निश्चित करके बैठो, वस्त्र भी उसके लिए अलग से हो। इस प्रकार का जब एक वातावरण तैयार होता ना, एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही सारा सब कुछ, तब जाकर के हमारी ये जो संसार की खटपट वाली बातें होती हैं, ये थोड़ी देर के लिए हट सकती है। और अगर ये नहीं करें, वैसे एकदम बैठ करके शुरू करेंगे, तो हमारे मन के अंदर दूसरे विचार आएंगे। कोई लड़ाई का आएगा, कोई झगड़े का आएगा, कोई और का आएगा कि इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को पैसे देने थे, कल मैंने वहां जाना है, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा, मेरी गाड़ी तो ठीक हुई नहीं है, अभी भी खराब चल रही है, उस नालायक को कहा था ये आज गाड़ी ठीक कर देना। ये सारी बातें उस समय शुरू हो जाएंगी। तो काय का उपासना, किसकी उपासना? ये उपासना तो उनकी कर रहे हो जो बोलते जा रहे हो, जो सोच रहे हो अंदर अंदर। इसलिए सब हटा करके ईश्वर में जब लगाने का समय हो, तो ये सब चीजें दूर करने का प्रयास करना और अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर में लगाना। पहले शब्द बोलना होता है, शब्द के बाद अर्थ बोलने होते हैं। शब्द और अर्थ का समन्वय हो जाए तो उसको जीवन में धारण करना होता है। जब ये सब होने लग जाता है, तब आप अनुभव कर सकते हो कि हम ईश्वर के समीप बैठे। और ईश्वर के समीप बैठने पर क्या मिलता है? जैसे अग्नि के पास बैठने से ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलता है। नदी के पास जाने से जो वहां की ठंडक है वो मिलती है,
ताजगी मिलती है, ऐसे ईश्वर के पास बैठने से जो उसका विशेष गुण है आनंद, वो आपको मिलने लगता है। बस आज और बात नहीं होगी क्योंकि जल्दी जाना है और इसलिए संकेत हो गया था। चलिए बस अब शांति पाठ करेंगे और 26 तक हमारे मंत्र हो गए हैं और मेरे ख्याल है अब अगली कक्षा में चारों मंत्र हो जाएंगे, 27, 28, 29, 30, 31, 5 है शायद, तो ये सारे मंत्र हम कर लेंगे। आप अभ्यास जरूर कर लेना क्योंकि किसी को भी कहा जाएगा कि इनमें से सुनूंगा आप मैं, और इसी में ही दंडी व्यवस्था लागू होगी। अब 15 से 20 तक नहीं होगा, इसमें से ही होगा ये, तो ध्यान से सुन लीजिए, इसका अभ्यास कर लेना। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास है, उसमें से सुन लेना और जो जितना अच्छे से अच्छा कर सको तो उतना ज्यादा अच्छा है। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। है ऋषि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि सभी को नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर। जो आपकी बातें वीडियो उसमें होती है, मेरे को कुछ मेरे पास नहीं मिलता। आचार्य जी चले गए। सभी को सादर नमस्ते जी। ये तो ग्रुप में आता है जी, ये तो ग्रुप में डाल दी जाती है। कह रहे हैं आचार्य जी बोल रहे हैं, आप बोलिए और आगे बोलिए, जवाब मिलेगा आपको। हाँ बहन जी, ये बताया जगतस्तु पतिम, इसका मतलब क्या, किसका? जगतस्तु। जगतस्तु ऐसे बंदे मेरे को बड़ा पता है, मुझे कुछ ज्ञान है नहीं। चलो जिसको पता वो बता दो बहन जी। हाँ, धारण करने योग्य, धारण करने योग्य जगतस्तु स्वाहा। ठीक है। हाँ, इसमें तमीशानम उस स्वामी जगत, जगत के स्वामी उत्पन्न धारण करने वाले बुद्धि। जंगम और स्थावर लिखवाया था। अच्छा जी, ये मैडम हो रही हैं आज। जगतस्तु जंगम स्थावर पति, ये आधा आधा मीटर के तो बोले ही नहीं जाते भैया। धारण करने योग्य है ना, जगत से जगत, जगत के पालन हारन, ऐसा कुछ होगा। आप सभी के पास किताबें हैं, उसमें व्याख्या है, ऐसी बात जो भी है। चलो, कैसी है निर्मल प्रभा? नाम तो बड़ा अच्छा ले रखा, निर्मल, निर्मल प्रभा। वाह भाई बढ़िया। निर्मल। हम तो जैसे थे, हमारा क्या होना है। हम भी वैसे ही। कुछ कुछ ज्ञान कभी आ जाता है, कभी बह जाता है, कभी खोपड़ी घूमने लगती है, फिर सोचती हूँ यार मैं तो नहीं अटेंड करती क्लास को, छोड़ पर। फिर सोचती हूँ बाकी क्या मैं अचीव कर लूँ, चल कर लेती हूँ अटेंड। ऐसे 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 घूमता है। चलो, सुनने से भी लाभ हो ही रहा है। लाभ तो जब होगा जब वो हमें कूड़ादान में फेंकेंगे या स्वर्ग में फेंकेंगे, तो पता चलेगा रियल लाभ है कि। जितना टाइम ये यहाँ बैठोगे, दूसरे बुराइयों से तो बचोगे। नहीं, बुराइयां तो नहीं बच सकते, वो तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। जो ये टाइम स्तुति में आ जाते हैं अपन, स्तुति में आ जाते हैं, तो कुछ तो स्तुति कर रहे हैं हम। उपासना भी कर, उपासना, उप आसन, ऊंचा आसन, उपासना। मेरे तो ऐसे शब्द होते हैं, मुझे तो ऐसे आती है हिंदी। ईश्वर के समीप बैठना। हाँ, ईश्वर के समीप उपासना। वो जो ईश्वर है उनका तो आसन ऊपर है ना, तो हम उनके करीब आ जाएंगे थोड़े थोड़े। हम एक सोचते हैं हो
अपना हाथ मुंह धो के शुद्ध पवित्र होके ये लो भैया, हाँ, अच्छा जी, एक ही समय में बोला ना, निश्चित दोनों उसमें दोनों समय निर्मल प्रभा, दोनों समय